चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे जलवायु। और जलवायु में सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे मानसून के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दिया है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो जो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वह हुई है आपकी अरबी भाषा से। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। ठीक है, ये सही बात है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि अभिकथन यानी दावा जो है ए। पहले देखिए क्या कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। यह बात सही है। तर्क क्या है? भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में अवस्थित है। ए सही है, लेकिन आर क्या है आपका गलत है। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वह है केरल। क्यों? क्योंकि अगर आप यूँ देखेंगे भारत का मैप ऐसे, तो मानसून यहाँ से अरब सागर की शाखा से उठता है और जून के पहले सप्ताह में केरल में यह पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे जो दक्षिणतम छोर पे देखेंगे केरल स्थित है, और जो ये अरब सागर से जो मानसून उठता है तो सबसे पहले केरल में बारिश करता है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यह आपका जैसे देखिए यह आपका इंडिया है, और अगर हम ऐसे यूं करें, ठीक है, तो यह इलाका अगर हम देखें इसको, यह अगर हम इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट, तो मानसून का जो मानसून उठता है आपका वह इस डायरेक्शन से उठता है, इस डायरेक्शन। ठीक है, कौन से? यह हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से उठता है और किधर जाता है मानसून? ऐसे उठते इधर आगे बढ़ेगा, किधर जाएगा? यह आपका नॉर्थ है और यह ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्लियर? चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो पवनें क्या होंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी। और जब पवनें हाई प्रेशर यानी जब अरब सागर से जो हिंद महासागर कह सकते हैं, अरब सागर जो हिंद महासागर का ही पार्ट है, तो महासागर से वायु का कर्षण ड्रा होता है, यानी कि यह जो महासागरीय वायु जो है यहाँ पर इनका डेंसिटी ज़्यादा है, और वह क्या मूव करते हैं किधर? वह मूव करते हैं कम डेंसिटी की तरफ। कम डेंसिटी कहाँ है इस समय? इस समय है इंडिया में। इंडिया में क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? अधिक है। और टेम्परेचर जब अधिक होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और प्रेशर कम होगा तो पता है आपको कि कोई भी वस्तु या हवाएं क्या होती है? अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ से क्या होती है कि अरब सागर से आपका नमी, जल से नमी ग्रहण कर लेती हैं, और यह नमी आगे चल के क्या होता है? बारिश के रूप में गिरा देती हैं। आगे देखिए, दिया है कि नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है तो चलते हैं इसको छोड़ के हम आगे। आगे देखिए क्या दिया है कि भारत का सबसे सूखा स्थान है। तो भारत का सबसे सूखा स्थान जो है आपका लेह, और ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितना है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, जब आगे बात करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तन कितना होता है? ये छायांकित भाग देख लीजिए, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ जो होता है कि जुलाई माह में के लिए माध्य तापमान परिवर्तन कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। चलिए, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। दैनिक तापांतर मतलब कि दिन में टेम्परेचर जितना अधिक, रात में उतना कम, तो दैनिक तापांतर उसी को बोलते हैं। तो देखिए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र दिन में जितना गर्म होता है, रात में उतनी क्या हो जाती है? आपकी ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने हैं नवंबर दिसंबर। तो
तमिलनाडु के मानसून यानी तमिलनाडु में जो वर्षा होता है नवंबर दिसंबर महीने में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यह उठता हुआ मानसून, ठीक है, उठते हुए मानसून से इसमें वर्षा नहीं होता। इसमें वर्षा जो होता है लौटते हुए मानसून से, यानी यूँ कहें कि इसमें जो बारिश होता है वह दक्षिण पश्चिमी मानसून से नहीं होता है। ये इसमें जो बारिश होता है जब वो पौने लौटती है किधर से, उत्तर पूर्व से, तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेते हुए वो आपका नवंबर दिसंबर के माह में तमिलनाडु में बारिश कराती हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि तमिलनाडु में मानसून सामान्य महीने होता है किसमें, नवंबर और दिसंबर में। और वहीं मानसून देखेंगे केरल में, उसके बगल में ही जस्ट, तो वो आपका होता है जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई। तो आगे हम देखेंगे भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। आगे बात करें, दोनों कथन सत्य हैं। तो ये कथन सत्य है, पहले ही लिख दिया है। क्या? दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बात सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी बात सही है। वार्षिक वृष्टि की मतलब जो बारिश की मात्रा क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर यह घटती जाती है। अब हम आगे बात करेंगे कि अब देखिए ये पूर्व से पश्चिम ओर घटने का मतलब क्या है। देखिए यूँ हमने बनाया इंडिया, तो इस साइड आप देखेंगे जो सेवन सिस्टर वाले इलाके में इधर बारिश बहुत अधिक होती है। फिर इधर बिहार साइड में भी होगा, आपका यूपी में भी होगा। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम तरफ बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे राजस्थान की तरफ, ठीक है, तो इधर क्या होता है, बारिश क्या होता है, कम होता जाता है। आगे हम बात करेंगे, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो अमृत एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अगर हम देखेंगे, बात करते हैं, तो हम सबसे पहले देखें यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। मानसून का निर्वतन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। मानसून का यह निर्वतन इंगित होता है इससे। सही कथन है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्ली जिसको कहलाती हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ या मास्टर एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट पर, क्या, वर्षा। अब हम बात करेंगे वर्षा में, ठीक है। तो वर्षा में सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है कहाँ पे, किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, जो कि हिंद महासागर से, यूँ कह सके अरब सागर शाखा से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु में, जो नवंबर और दिसंबर के माह में प्राप्त करता है, या इसको यूँ बोल सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। आगे हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है किसमें, सिक्किम में, जितना जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। तो कौन कौन सा है, अजमेर और शिलांग। ये एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ शिलांग में काफ़ी बारिश होता है, वहीं अजमेर में बहुत कम बारिश होता है। चलिए आगे हम देखें कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है किससे है, चेन्नई। यह जो मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, चेन्नई से। चलिए, भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा होगा आपका कोच्चि में, केरल में स्थित है, जो कि फिर होगा आपका कोलकाता में, फिर होगा आपका पटना में, फिर होगा दिल्ली में। अगर राजस्थान होता तो उससे नीचे आ जाता। आम वर्षा, जिसको मैंगो सोवर भी बोलते हैं, संबंधित है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, जो कि अभी ऊपर चर्चा हुआ था, ले दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है किसमें, चेन्नई में। कहाँ होती है, चेन्नई में, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्यों, क्योंकि यह उत्तरी
पूर्वी मानसून से ज़्यादा वर्षा होता है। और चेन्नई में, चेन्नई है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर के माह में बारिश होता है, और वह जो बारिश होता है वह उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, और यहाँ बात कर रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे? मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र देखिएगा, यह आपका इलाका जो है पश्चिमी घाट है इस इलाके में। उसके बाद आपका हिमालय वाला क्षेत्र यह देखिएगा, हिमालय वाला क्षेत्र इस इलाके में। और यहाँ पे आप देखेंगे यह आपका यहाँ पे है मेघालय वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है? प्यासी धरती समझा जाता है इस देश को, यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, वर्षा के जल का संचयन। तो वर्षा के जल का अगर आप संचयन करेंगे तो इसमें भारत में लागत का अधिकतम लाभ देगी। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ होती है? जम्मू और कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। तो झारखंड में जो वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने से तक घटता है? तो यहाँ यह घटता है 100 से 150 तक। ठीक है, सेंटीमीटर तक। यह जो इलाका आपका दिया हुआ, यह वाला जो साइडेड रीजन आपका दिखाया है। चलिए आगे हम देखेंगे कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होता है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिमी से ऊपर। तो यदि 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर बारिश हुई है तो किसी विशेष स्थान पर, तो हम क्या कहेंगे? यह वर्षा का दिन माना जाता है। कथन देखिए, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा क्या घटती हुई मिलेगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेंगी। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। आगे हम देखेंगे, नीचे दिए गए भारत के चित्र पर दर्शाया गया है। तो क्या है यहाँ पे? अखिल भारतीय जल विभाजक को, यह क्या दिखाया गया है? दर्शाया गया अखिल भारतीय जल विभाजक को। यह देखिए, ये जो दर्शाया गया है आपका। आगे हम बात करेंगे कि सही सुमेलन है। सही सुमेलन देखेंगे, जलवायु परिस्थितियां और कारण। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, क्यों? अक्षांश के कारण। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। अक्षांश के कारण क्यों? कि जो अक्षांश रेखाएं, क्या आपका कह सकते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जितना निकट होगा वो उतना क्या होगा? गर्म होगा। तो अगर हम देखें चेन्नई उन्नई को तो वह क्या होता है कि 8 या 9 या 10 डिग्री पे अब पड़ जाएगा। ठीक है, अक्षांश पे। और वहीं बात करें इसका तो ये काफ़ी ऊपर आ जाता है, यह आपको 25 से ऊपर के हिस्से में पड़ेगा कोलकाता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो होता है टेम्परेचर, तो यानी कि 0 डिग्री से जो रेखा जितनी अक्षांश रेखा जितनी दूर रहेगी, अभी यही देख लीजिए 90 पर चला जाए, 90 डिग्री अक्षांश रेखा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? ध्रुवीय क्षेत्र हो जाता है, बर्फ़ पड़ने लगता है। तो जितना भी आप उससे दूर होंगे, क्लियर, उतनी क्या होगी आपकी टेम्परेचर घटती जाएगी। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे हिमालय में हिमपात। ठीक है, का क्या रीजन है? तुंगता। क्या रीजन है? तुंगता। पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, जिससे वायु में नमी कम होती है। यह देखिए, अगर मैं यूं मैप बनाऊं, यह मैप, यह इलाका आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, यह इलाका जो है आपका पश्चिम बंगाल का है, और यहाँ से जो मानसून पवनें इधर जब बढ़ेंगी, और पंजाब का अगर लोकेशन देखें तो यहाँ है, तो यह क्या होता है कि बारिश कराते कराते पंजाब में पहुँचती है, तब तक इसमें क्या होते है? वायु में नमी की मात्रा कम होने लगती है, इसलिए जाके वहाँ क्या होती है? कम वर्षा हो जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, किसके कारण? पश्चिमी दाब के कारण।
भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना। भारत में मफसली विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों में और 7 राज्यों में। कथन देखिए क्या दिया, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों की होती है। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे शीतकालीन वर्षा के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे शीतकालीन वर्षा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए अब जैसे अगर यूँ हमने बनाया इंडिया का मैप, तो यह जो होता है यह पश्चिमी विक्षोभ इधर से आती है आपकी, इधर से जो आती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ, और यह क्या होता है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा कराने का कारक होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है उत्तर पूर्वी मानसून, जो कि काफ़ी बार चर्चा हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। कथन देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात सही है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, यह कथन तो सही है, लेकिन जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है यह गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन परंतु आर एक ही सही कहता है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून की सक्रिय होता है ये तो सही है, लेकिन जो भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होता है वह उत्तर पूर्वी मानसून के कारण नहीं होता। वह जो बारिश होता है, वह जो होता है बारिश, वो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे वह राज्य जिसमें जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, कौन सा? तमिलनाडु में। अब देखिए कथन क्या दिया है, प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। कारण देखिए, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ पैदा होती हैं। ये सही है, परंतु आर क्या है आपका गलत है। ये क्या है? प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। चलिए आगे हम देखेंगे कि भारत में शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। आगे हम देखें प्राकृतिक आपदाएं। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, कौन सा? कोरोमंडल तट। आगे हम बात करें हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था वह था आंध्र प्रदेश तट। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट, इसको देखिएगा, ये सुनामी वाला भी इम्पोर्टेंट करिएगा, यह इम्पोर्टेंट। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पे? हैदराबाद में। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग